और निज़ाम बना लें। पीएमएलएन का फार्मूला कुछ और है, पीपल्स पार्टी का कुछ और है। ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है, गौर कीजिएगा। पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है कि हम किसी गैर आईनी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आइन के अंदर है वही होगा। उनको ये स्टेटमेंट इस वक्त क्यों देना पड़ा? उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर मसाइल ज़्यादा हैं तो आप री इलेक्शन में चले जाएं। यानी जब भी कभी मुल्क कहीं फंस जाता है तो पब्लिक के पास जाते हैं लोग, इलेक्शन करवाते हैं, फैसला हो जाता है। पीपल्स पार्टी ये इसलिए कह रही है कि मार्केट में कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं और ये पीएमएलएन को सूट करता है। कुछ दानिश पर भी ये बातें कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं। और बातें ये हो रही हैं कि एक अबूरी सेटअप कायम कर दिया जाए, तमाम पार्टियों की मुशावरत से चंद लोग ले लिए जाएं और मुल्क को ऐसे ही चलाया जाए। और लगभग 1 या 2 साल गुजार जाए। कुछ लोग 2 साल कह रहे हैं, कुछ लोग 1 साल कह रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी बात हुई जो 6 महीने कह रहे हैं कि जनाब एक सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर टेक्नोक्रेट सारी पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाएं, सबको इकट्ठा करके बिठा दिया जाए और ऊपर जो है एस्टेब्लिशमेंट की छतरी हो, नीचे जो है वो अवाम का तो फैसला ही कोई नहीं है इसमें। और ये लोग जो हैं वो एक निज़ाम के जरिए से मुल्क को चलाएं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद ये निज़ाम बनाएं कि जनाब इलेक्शन कैसे करवाना है, इकॉनमी कैसे चलानी है। तमाम जो मुतनाज़ मामलात हैं उनका फैसला करने के बाद मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब ये एक फार्मूला दिया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा, फिर इलेक्शन नहीं हुए। आपको याद है कि जब एक ऐसा ही सेटअप मुशर्रफ साहब लेकर आए थे तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन करवाऊंगा, तो फिर इलेक्शन होते होते कितना टाइम लग गया था वो भी आपके सामने है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, फिर बाद में इंतखाबात हुए थे और तब सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी। तो ये फार्मूला गैर जमहूरी और गैर आईनी है।